सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं दिल्ली, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंची है बीजेपी मुख्यालय। नितिन नवीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन अपना दाखिल करेंगे। नितिन नवीन के नामांकन में शामिल होने के लिए ये तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। और जिस घड़ी का आपको हमें इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी भी आ चुकी है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची है, तो वही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंच चुकी है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। नितिन नवीन को लेकर के आज नामांकन दाखिल होना है और तमाम वो 20 चेहरे जो कि बतौर प्रस्तावक के तौर पर चुने गए हैं, उनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, तो वहीं राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे भी पहुंच चुकी है बीजेपी मुख्यालय और आज नामांकन दाखिल होना है। नितिन नवीन जो कि अभी तक बतौर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, आखिरकार अब ये पूरी जो है पूरे कयास लगाए जा रहे हैं, चूंकि नामांकन में अभी तक सिर्फ एक ही नाम नितिन नवीन का, और ऐसे में हो सकता है नितिन नवीन के नाम पर ही मुहर लग जाए बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। उससे पहले हमने देखा जेपी नड्डा लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं और उनका कार्यकाल आगे भी बढ़ता है और लंबे समय तक वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन अब तस्वीरें बदलती हुई दिखाई देंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजीव, बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आ रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची है। नामांकन को लेकर के फिलहाल क्या कुछ प्रोसेस, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए वो समय आ गया जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं सब पहुंचे हुए हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, सांसद सीपी जोशी, अलका गुर्जर, ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। इनके साथ ही तमाम और जो वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, सभी लोग पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद जो बताया जा रहा है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो अपूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में सबको आजादी है, जो पार्टी के सदस्य हैं, कि वो भी नामांकन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसी परंपरा रही है शुरू से कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बनता है वही पूर्णकालिक अध्यक्ष बनता है। और जब एक आदमी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर देता है तो उसके सामने कोई दूसरा खड़ा नहीं होता है उसके विरोध में। तो यही माना जा रहा है कि नितिन नवीन जो है निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। हालांकि जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसके नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, नोटिफिकेशन में बताया गया था कि 19 तारीख को नामांकन होगा और 20 तारीख को जो अध्यक्ष चुना जाएगा उसके नाम को घोषित किया जाएगा। तो यही माना जा रहा है कि अब समय आ गया है जब थोड़ी देर बाद नितिन नवीन नामांकन करेंगे। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा सहित 20 लोगों को प्रस्तावक बनाया गया है। साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए हैं और दूसरे राज्यों के भी जो बीजेपी पदाधिकारी वो पहुंचे हुए हैं। ये लोग अपना प्रस्तावना देंगे, उनके नाम का प्रस्तावना देंगे और उसके बाद शाम तक 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 2 बजे से 4 बजे के बीच में नितिन नवीन और नामांकन करके उसके साथ ही अगर कोई चाहे तो कर सकता है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। माना यही जा रहा है कि नितिन नवीन को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, जिसका ऐलान जो है शाम को या कल जो समय जो डेट निर्धारित किया गया है नोटिफिकेशन में 20 जनवरी को ऐलान कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, उसके बाद में बीजेपी में एक नया अध्याय जो है वो शुरू हो जाएगा। नितिन नवीन जो है हो सकता है जो अभी तक के आप और हम कयास लगा रहे हैं निर्विरोध वो चुने जाएं और ऐसे में एक नया चेहरा, नया अध्याय जो है बीजेपी के अंतर्गत शुरू हो जाएगा। जेपी नड्डा साहब ने बहुत लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उनका कार्यकाल भी आगे बढ़ा। ऐसे में ये फेज बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। राजीव बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है आज बड़ा दिन है और बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने उठाया है, क्योंकि नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और आज वो नामांकन कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, उनकी उम्र अभी 46 है, 6 साल के हैं। यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब तक तो
युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो बन जाएंगे महासचिव, सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है जो उनकी जो टीम बनेगी, जो पार्टी के जो पदाधिकारी होंगे, उसमें तमाम जो युवा सांसद हैं, विधायक हैं, सदस्य हैं बीजेपी के, उनको संगठन में काम करने का बेहतर मौका मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो दूर का रोड मैप तैयार की है, दूर का मतलब जो एक विजनरी पार्टी कहलाती है, जो 40 चरित्र चेहरे का नारा देती है, जो पीएम मोदी का जो विजन है कि 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, पार्टी को मजबूत करना है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसमें जो दूसरे पंक्ति के जो नेता हैं उनको फ्रंट पे आने की जरूरत है। उसी क्रम में कहा जा सकता है कि यह बीजेपी का एक बढ़ता हुआ कदम है कि नितिन नवीन को बिल्कुल राजीव, इस साल कुछ राज्यों में चुनाव भी है और ऐसे में एक नई टीम, एक नया फ्लेवर जो है अब देखने को मिलेगा राजीव। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखा जाए तो देखिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो सभी राज्यों में जातिगत समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे में नितिन नवीन को जो है जिम्मेदारी दी गई है। देखिए यह कायस्थ परिवार से आते हैं, इनके पिताजी नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, तो और जो कहा जा सकता है कि इनके जाति विशेष के लोग पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। साथ ही अगर बात किया जाए तो चुनौती देखिए कहाँ पे नितिन नवीन को, क्योंकि जो साउथ के राज्य हैं, जो कहा जा सकता है कि जो हिंदी बेल्ट नहीं है, वहां पर नितिन नवीन अपनी पकड़ कैसे बनाते हैं, वहां संगठन को कैसे मजबूत करते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल कैसे खिलाते हैं, यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। उसमें किस तरह से अपनी निपुणता दिखाते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल यह भविष्य की बात है। इतना जरूर है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में आज मुख्यालय में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। एक आम कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि हमको भी मौका मिल सकता है आने वाले समय में आगे जाने का, क्योंकि नितिन नवीन देखिए बिहार में जो है बिहार सरकार में मंत्री थे और अब उनको जब कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया तो तमाम जो पार्टी के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, वो अपने आप में कहा, उनका यही मानना था कि पार्टी बीजेपी कब किसको कौन सी जिम्मेदारी दे देगी, किस पद पर बैठा देगी, कहाँ नहीं जा सकता है। तो यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, पदाधिकारियों में एक कहा जा सकता है बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी आज संगठन पर्व मना रही है। नितिन नवीन नामांकन कर रहे हैं और आने वाले समय में इनके संगठन में तमाम नए चेहरों को देखने को मिलेगा। तो एक उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में। जी बिल्कुल राजीव, क्या लगता है संगठन को और ज्यादा मजबूती अब देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसे में जहां पर कुछ राज्यों में चुनाव है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये परिवर्तन जो है एक आपको बूस्टअप भी देता है राजीव? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। देखिए यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि नितिन नवीन को अध्यक्ष बना करके पार्टी ने जो दूसरे पंक्ति के जो नेता हैं उनके बारे में कहा जा सकता है कि एक रोड मैप तैयार किया है। वो संगठन में आएंगे और आने वाले समय में किस तरह से संगठन को मजबूत करना है। कई राज्यों के जो नेता हैं बीजेपी के वो संगठन में शामिल होंगे, नितिन नवीन के संगठन में शामिल होंगे। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी संगठन को तो मजबूत करेगी। राज्यों में भी कहा जा सकता है कि जो ग्रास रूट जो मजबूती लानी है वो देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है। उसी के साथ जो है नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसको लेकर के जो है जो दूसरे पंक्ति के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो काफी उत्साहित हैं। उनको भी लग रहा है कि आने वाले समय में उनको भी संगठन में, सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद को लेकर के सवाल खड़ा करती रही है कि परिवारवाद नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा उदाहरण भी दिया गया है, चाहे वो राजस्थान की बात कीजिए या छत्तीसगढ़ की बात कीजिए या और भी दूसरे राज्यों की बात कीजिए, जिनका नाम कहीं नहीं चल रहा था उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। चाहे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बात कीजिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक वो दौड़ में कहीं शामिल नहीं थे, लेकिन अचानक उनका नाम सामने आया और मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह का उदाहरण देखने को मिला छत्तीसगढ़ में। तो ये तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको कहीं ना कहीं साकार करते हुए जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले कुछ सालों में यदि हम देखें बीजेपी के तरीके को, तो एक बड़ा परिवर्तन आया है। सरप्राइज कार्ड हमेशा खेलती आई है बीजेपी, और इस दौरान भी जब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बात आती है, नितिन नवीन का नाम भी सभी के लिए चौंका देने वाला था। जो लोग आपको अभी सुनना शुरू कर रहे हैं, राजीव जी ये बताइए कि आखिरकार नितिन नवीन का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कितना मजबूत रहा है? बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो नितिन नवीन के पिताजी बिहार में नेता रहे हैं, बिहार सरकार में
वो लंबे समय तक काम किए थे। नितिन नवीन के पिता के निधन के बाद, क्योंकि उस समय नितिन नवीन पुणे में एजुकेशन में इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसके बाद वो बिहार लौटे और उसके बाद जो है वह अपने पिता के जगह पे कहा जा सकता है पार्टी ने उनको मौका दिया और फिर वो विधायक चुने गए। अब इस समय वह बिहार सरकार में अभी चुनाव जो हुआ था वहाँ पे बिहार सरकार में सरकार बनने के बाद वहाँ पथ निर्माण मंत्री थे। उसके बाद नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अगर बात किया जाए नितिन नवीन की, तो देखिए नितिन नवीन शुरू से ही कहा जा सकता है कि नितिन नवीन का जो बैकग्राउंड तो राजनीतिक रहा ही है, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो जीवन रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, उनको बहुत ही डाउन टू अर्थ माना जाता है, जमीनी नेता माना जाता रहा है। नितिन नवीन से कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है उनके विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति कभी भी आके मिल सकता था घर पे, इस प्रकार की व्यवस्था थी, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं होता था। तो यह एक बिहार में एक पॉजिटिव मैसेज था जिसको लेकर दिल्ली में भी चर्चा होती थी कि ये कहा जा सकता है कि एक जमीनी नेता है और उनसे कभी कोई मिल सकता है, कभी उनको लेकर कहीं पे कोई नकारात्मक चीजें नहीं दिखाई दे रही थी, किसी प्रकार का कोई कहा जा सकता है कंट्रोवर्सी नहीं रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो यह नितिन नवीन चूंकि 46 साल के हैं, ये लंबी पारी खेलेंगे और आने वाले समय में और जो उनके साथ के जो नेता हैं या उनके संगठन में जो काम करेंगे उनको एक नई दिशा दे सकते हैं, एक मजबूती दे सकते हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको कुशलतापूर्वक कितना वो निर्वहन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी देखिए हमेशा से जन नेता तैयार करती है, तो उसी क्रम में नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि नितिन नवीन के जो और भी जो डिसीजन होंगे वह कहा जा सकता है कि बहुत ही ऐतिहासिक होंगे। तो पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी के जो कहा जा सकता है पब्लिक के पीछे जो लोग तैयार किए हैं, उसका रोड मैप तैयार किए हैं, वह इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल राजीव, आप देखने वाली बात ये होगी कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी का नवीन अध्याय जो शुरू होगा वो क्या नितिन नवीन के नाम पर ही शुरू होगा? क्या वो निर्विरोध चुने जाएंगे? जिस तरह से अभी चारों तरफ से जो कयास लग रहे हैं, लेकिन एक युवा कार्ड यहाँ पर खेला गया है, तो इससे क्या लगता है युवा शक्ति और ज्यादा मजबूत होगी? बीजेपी लगातार युवाओं की बात करती आई है। राजीव बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं की, महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर कहा जा सकता है तत्परता से काम कर रही है और ऐसे में देखिए देश में एक बहुत बड़ा युवा वो वर्ग है जो नितिन नवीन को पसंद करता है। बिहार के साथ साथ जो हिंदी बेंच के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भी नितिन नवीन की एक लोकप्रियता है। अब सबसे बड़ा चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी या नितिन नवीन के लिए होगी वो दक्षिण के राज्यों में होगी। वहाँ पे नितिन नवीन कैसे अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने संगठन को मजबूत करते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो वहाँ पे कैसे कमल खिलाने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाएंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए नितिन नवीन को लेकर जो आपने कहा कि एक नवीन अध्याय देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो पब्लिक के पीछे जो रोड मैप तैयार किए हैं, उनके हिसाब से नितिन नवीन को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले समय में बीजेपी तमाम जो बड़े डिसीजन लेने वाली है उसको कैसे नितिन नवीन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो रोड मैप तैयार किया गया उसके हिसाब से कैसे उसको फॉलो किया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में इस समय भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ता जो एक आम कार्यकर्ता है, चाहे वो दिल्ली का हो या दूसरे राज्यों से जो लोग आए हुए हैं, वो यही चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में पार्टी कभी भी किसी को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नितिन नवीन तो है, साथ ही हाल के राज्यों में जो चुनाव हुए थे वहां पे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी में एक सकारात्मक कहा जा सकता है वे है, सकारात्मक एक मैसेज है और जो ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक सकारात्मक मैसेज देने की बीजेपी हमेशा से जो रोड मैप तैयार किए हैं उसी पे एक कहा जा सकता है बढ़ता हुआ एक कदम है। जी बिल्कुल राजीव, यदि ऑफिशियली नितिन नवीन के नाम का ऐलान होता है तो उनके सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो नितिन नवीन अभी तक बिहार में जो है सक्रिय नेता के रूप में जाने गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी जो रणनीति रही है, जो परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही बेहतरीन रहा है और लगातार वो चाहे पार्टी के वरिष्ठ नेता की बात कीजिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए या जो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान थे उनकी बात कीजिए, इन लोगों के संपर्क में रहे हैं और उनकी जो कार्यप्रणाली है उसको देख करके ये लोग प्रभावित हुए थे और यही वजह रहा कि नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया गया, कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया। अब रही बात नितिन नवीन को जो दूसरे राज्यों में जो चुनौतियां मिलने वाली है, चाहे देखिए अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल चुनाव होना है, तमिलनाडु में चुनाव होना है और भी जो राज्यों में
जो चुनाव होना है वहाँ पे पार्टी को कैसे वो मजबूती दिलाते हैं, यह देखना होगा। और क्योंकि देखिए नितिन नवीन की जो उम्र है अभी वो 46 साल है, और ऐसे में पार्टी में तमाम वरिष्ठ नेता हैं, और वरिष्ठ नेताओं को अपने साथ लेकर के वो कैसे चलेंगे। अब एक बड़ी चुनौती की बात आपने कही तो देखिए कुछ दिनों पहले नितिन नवीन को लेकर के, जैसे जो लोग आम भाषा में उम्र के हिसाब से छोटे थे तो नितिन कहते थे, तो पार्टी में एक संदेश भी दिया गया कि अब आप लोग नितिन नवीन को नाम से नहीं बल्कि अध्यक्ष साहब के नाम से बुलाइए। तो ये तमाम छोटी छोटी जो बातें हैं उनको पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उसको मैनेज करने में लगे हुए हैं, और इस बात को भी लेकर के एक कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर नितिन नवीन कहीं पे कमजोर पड़ते हुए दिखाई देंगे तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको कहीं न कहीं मजबूती दिलाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए गृह मंत्री अमित शाह और भी जो रणनीतिकार हैं वो नितिन नवीन को लेकर के सकारात्मक सोचते हैं, तो सब कुछ आगे ही माना जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, ये माना जाए बीजेपी अब इस नीति पे काम कर रही है कि जो काम करेगा उससे इनाम भी मिलेगा, क्योंकि हमने राजस्थान का उदाहरण भी देखा है, हमने छत्तीसगढ़ का उदाहरण भी देखा है, और ये अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, हालांकि अभी कुछ भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम और अब निर्विरोध चुने जाने के जो चर्चाएं हैं उसे लेकर के ये माना जाए बीजेपी अब इस नीति पर जोरों शोरों से काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में शुरू से परंपरा रही है, जो युग होता है उसको कहीं न कहीं ब्रेक मिलता जरूर है, जो काम करेगा उसको इनाम मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है कि नितिन नवीन ही है, और नितिन नवीन ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो परफॉर्मेंस या जो रणनीति उन्होंने बनाई और उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट मिला भारतीय जनता पार्टी को, उससे भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे जो रणनीतिकार हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको कहीं न कहीं ये लगा कि नितिन नवीन की जो दूरदर्शिता है वो पार्टी के लिए कारगर साबित होगी और इनको मौका मिलना चाहिए। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तमाम नामों पे मंथन कर रही थी, और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सामने जब नितिन नवीन का नाम आया तो सभी लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन सभी लोगों के अंदर जो बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उत्साह और खुशी भी देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को इनाम देती है जो काम करता है, और काम का इनाम भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को दिया है। अभी तक देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा परंपरा भारतीय जनता पार्टी में रहा है कि जो भी कार्यकारी अध्यक्ष रहा है वही पूर्णकालिक अध्यक्ष बना है, तो यही माना जा रहा है कि नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना तय है। कल उनके इनाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आज 4 बजे तक देखना है कि नितिन नवीन विरोध चुने जाते हैं या उनके सामने कोई और खड़ा होता है। हालांकि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, यही माना जा रहा है कि नितिन नवीन के प्रस्ताव में जो तमाम जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय, और थोड़ी देर में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और आने वाले समय में नितिन नवीन बेहतर काम करेंगे, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में चर्चा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारी के लिए।